कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होता है। अपने कर्मों से ही ऊंचा या नीचा बनता है। इस बात का पता हमें आज की स्टोरी से चलता है। बहुत दूर जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। एक बार मोरनी हट करती है कि मुझे वहां लेकर चलो, यहाँ पर अपने साथ के मोर मोरनियां रहते हैं। मोरनी की हट की वजह से मोर एक नगर में मोरनी को ले चलता है। वहां का राजा जो होता है वो पशु पक्षियों की जीव जंतुओं की भाषा जानता होता है। क्या होता है कि राजा एक दिन खाना खा रहा होता है। वहां बहुत से चींटे और चींटियां भी घूम रही होती हैं। राजा का जो खाना होता है उसमें से एक दाना चावल का नीचे गिर जाता है और एक चींटी मुंह में उस दाने को डाल लेती है। एक चींटा आता है और कहता है कि ये दाना मुझे दे दो और तुम जाकर राजा की थाली से और चावल का दाना ले आओ। चींटी कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, राजा मुझे मार देगा। लेकिन चींटा बार बार कहता है कि नहीं, तुम जाओ, राजा नहीं मारेगा। उन दोनों को ये आभास हो जाता है कि राजा उनकी बातें सुन रहा होता है। राजा गौर से दोनों को देख रहा होता है। बार बार चींटे के कहने से भी चींटी नहीं जाती। दोनों को ये लगता है कि राजा हमारी बात समझ रहा है। तो चींटी कहती है कि अगर राजा ये बात किसी को बताएगा तो पत्थर का बन जाएगा। राजा जोर से हंसता है ये बात सुनकर। रानी एकदम से आती है और कहती है कि क्या हुआ, खाने में कुछ आ गया या खाने में खराबी है, आप इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं। राजा कहता है कि कोई बात नहीं। रानी कहती है कि नहीं, कोई बात तो है। रानी बार बार हट करती है तो राजा को बात बतानी पड़ जाती है। राजा तुरंत उसी वक्त पत्थर का बन जाता है। वहीं मोर और मोरनी उनके झरोखे पे आते हैं तो देखते हैं कि रानी जोर जोर से रो रही है। रानी को जोर जोर से रोते देखकर मोर और मोरनी का हृदय कांप जाता है। मोरनी पूछती है कि क्या हुआ रानी, तुम क्यों रो रही हो। रानी कहती है कि जिनके सर पर मैं राज करती थी आज वो पत्थर के हो गए हैं। मोरनी कहती है कि क्या बात है, बात तो बताओ, राजा कैसे पत्थर का बन गया। रानी जैसे ही बात बताती है रानी भी पत्थर की ही बन जाती है। ये बात देखकर मोर और मोरनी डर जाते हैं। मोरनी कहती हैं कि चलो दूर जंगल में चले जाते हैं। मोर कहता है कि कहीं भी जाएंगे ये डर तो हमें सताता ही रहेगा कि कहीं किसी दिन हमारे मुंह से अगर ये बात निकल गई, ये वार्ता निकल गई तो हम भी पत्थर के ही बन जाएंगे। क्या करते हैं मोर और मोरनी, यहाँ भी चींटा चींटी को देखते हैं तो उन्हें खा लेते हैं। उनके डर से चींटे और चींटियां धरती में बिल बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन भूख तो फिर भी लगती है। भूख के लिए बाहर जब निकलते हैं तभी मोर और मोरनियां उनको खा जाती हैं। क्या होता है, एक चीता और एक चींटी दोनों अपने बिल में बैठकर श्री हरि का सिमरन शुरू कर देते हैं। इतना सिमरन में लीन हो जाते हैं कि उन्हें भूख और प्यास का भी पता नहीं रहता। श्री हरि प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। चीटा और चींटी कहती है कि हे श्री हरि, हमारे पेट पे आप गांठ लगा दीजिए। तुरंत उसी वक्त उनके पेट में गांठ लग जाती है। फिर वो कहती है कि मोर और मोरनी हमें जब भी देखते हैं तो खा लेते हैं श्री हरि, हम कभी भी बाहर नहीं आ सकते। श्री हरि मोर और मोरनी से मिलते हैं और कहते हैं कि इसमें चींटे चींटी का कोई दोष नहीं है, तुम उनको क्यों खा रहे हो। तो मोर मोरनी कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें हमारा भी क्या दोष है। तो श्री हरि कहते हैं कि दोषी तो वो राजा था जो पशु पंक्षियों की भाषा जानता था और उनका रूप भी अख्तियार कर लेता था और पशु पंक्षियों और जीवों की रूप धारण करके वो उनका शोषण करता था। वो क्या करता था, पशु पंक्षियों के साथ दुर्व्यवहार करता था,
उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद जब वो गर्भवती हो जाती थी, तब वो उनको छोड़कर अपने रूप में आ जाता था और बहुत हंसता था। फिर वो कहते हैं मोर और मोरनी कि हे प्रभु, राजा तो दोषी था लेकिन रानी का क्या दोष था? तो प्रभु कहते हैं कि रानी भी उतनी ही दोषी थी, क्योंकि वो राजा को रोकती नहीं थी। वो ये सब कुछ जानते हुए भी कभी राजा को रोकती नहीं थी। बराबर की दोषी थी वो भी। लेकिन तुम कभी भी पत्थर के नहीं बनोगे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये बात सुनकर मोर मोरनी खूब जोर से नाचना शुरू कर देते हैं। मोर इतने जोर से नाचता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और उनके उसके आंसू मोरनी पीना शुरू कर देती है। श्री हरि भी बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जब मोर रोएगा, उसके आंखों से आंसू निकलेंगे, तो मोरनी गर्भवती होगी। उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भवती होती है और मोर खुशी से श्री हरि के गुण गाता है और नाचता है। तो इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। राजा के गलत कामों की वजह से, गलत कर्मों की वजह से ही उसे सजा मिलती है। वो प्रभु तो देखता ही है। किसी छोटे के ऊपर अगर हम दुर्व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, वो मालिक तो देखता ही है। मालिक तो उन बुरे कर्मों का हिसाब किताब लेता ही है। कुदरत तो ज़रूर हिसाब किताब लेती है। मालिक करे कि हम सब मालिक को याद करते हुए उसकी दया मेहर के पात्र बने, अच्छे कर्म करें। तो कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। ओके।